इस कहानी की शुरुआत में हम 1519 स्पेन का समय देखते हैं। स्पेन के राजा आज एक नई दुनिया की तलाश में निकल रहे थे, एक ऐसा शहर जो पूरा सोने से बना था। फिर हम दो दोस्त मिगल और टूलियो को देखते हैं जो लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे ठगते थे। उन दोनों से एक आदमी शर्त लगाता है। ये शर्त इस जादुई मैप की थी। अगर मिगल और टूलियो जीतते हैं तो उन्हें ये मैप मिलेगा जिसमें सोने से बना शहर एल डोराडो तक पहुँचने का रास्ता था। अगर ये हार जाते हैं तो उन्हें अपने सारे जीते हुए पैसे वापस करने होंगे। गेम खेलने के लिए यह आदमी अपने पासे टूलियो को देता है। टूलियो इन पासों को जमीन पर फेंकता है और 7 कहता है। दोनों पासों को मिलाकर 7 बन जाता है और मिगल और टूलियो ये शर्त जीत जाते हैं। लेकिन इस आदमी को पासों के बारे में पता चल गया जिसमें बार बार 7 ही नंबर गिर रहा था। मिगल और टूलियो लड़ाई करने का नाटक करते हुए बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक सांड के आगे फंस जाते हैं। सांड मिगल और टूलियो के पीछे ही पड़ जाता है और सिपाही भी दोनों को पकड़ रहे थे, लेकिन दोनों शहर का एक एक कोना जानते थे और वहाँ से भागकर पानी से भरे ड्रम में कूद जाते हैं जो राजा के जहाज में रख दिया जाता है और दोनों के ऊपर एक बॉक्स भी रख दिया जाता है। अब दोनों इसके अंदर ही फंस गए थे। राजा का जहाज सोने से बने शहर की तलाश में निकल जाता है और रात के समय जब सभी लोग जाग रहे थे तब मिगल और टूलियो ड्रम में से बाहर निकलते हैं और सभी लोग इन्हें घूरने लगते हैं और दोनों को बंदी बना लिया जाता है। स्पेन का राजा कोर्टिस दोनों को अपना गुलाम बना लेता है। कोर्टिस के जहाज पर एक घोड़ा भी था जिसका नाम एल्टिवो था। एक एप्पल मिगल के पास आके गिरता है। टूलियो अपना सिर दीवार में मारते हुए प्लान सोच रहा था और मिगल को अपना प्लान बताता है और उससे कहता है अपने दोनों रात के समय नाव को चुराकर वापस स्पेन चले जाएंगे। मिगल एल्टिवो को एप्पल दिखाकर अपने पास बुलाता है और उससे इसके बदले एक काम करने को कहता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। एल्टिवो मिगल को चाबी लाकर दे देता है और दोनों रात के अंधेरे में वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एल्टिवो मिगल से एप्पल मांगने लगता है। टूलियो एप्पल को एल्टिवो के पास फेंकता है, लेकिन एप्पल वापस आकर समुद्र में गिर जाता है और एल्टिवो भी एप्पल के लिए समुद्र में कूद जाता है और डूबने लगता है। लेकिन मिगल और टूलियो की शिप जहाज से टकरा जाती है। मिगल और टूलियो की मदद से एल्टिवो की जान बच जाती है और दोनों नाव में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन काफी तेज तूफान की वजह से मिगल और टूलियो स्पेन नहीं पहुंच पा रहे थे और उनका खाना भी खत्म हो चुका था। तभी एक पक्षी उनकी नाव पर आकर मर जाता है, लेकिन एक शार्क इसे खा जाती है। काफी समय चलने के बाद मिगल और टूलियो जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो एक आइलैंड पर आ गए हैं, पर यहाँ तो इंसानों के कंकाल पड़े थे और टूलियो और एल्टिवो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन मिगल जब अपने मैप में देखता है तो ये सोने से बना आइलैंड एल डोराडो था और दोनों एल्टिवो के साथ मिलकर सोने की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं और काफी दिनों तक चलने के बाद एल डोराडो के गेट पर पहुँच जाते हैं जो पत्थर का बना था। ये देखकर टूलियो को गुस्सा आ जाता है और वो मिगल को यहाँ से वापस चलने को कहता है, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ आती है जिसके पीछे काफी सारे लोग उसे पकड़ने आए थे और टूलियो और मिगल को भी अपने साथ ले जाते हैं और एक गुफा से होते हुए उन्हें सोने से बना शहर एल डोराडो लेके आया जाता है जहाँ हर चीज सोने से बनी थी। वहाँ के लोग मिगल और टूलियो को देखकर काफी डर रहे थे, लेकिन तभी जेकल कान वहाँ आता है और लोगों को बताता है ये हमारे लॉर्ड हैं। चीफ टेनाबक टूलियो और मिगल को लॉर्ड समझ रहे थे। जेकल कान दोनों से कहता है आप यहाँ के लोगों को कोई चमत्कार दिखाएं जिसे देखने के बाद यहाँ के लोग आप पर विश्वास करने लगे। लेकिन मिगल और टूलियो को तो कोई मैजिक करना नहीं आता था और तभी एक ज्वालामुखी फटने लगता है। मिगल और टूलियो को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें और टूलियो जोर से चिल्लाता है और उसी समय ज्वालामुखी भी फटना बंद हो जाता है और सारे लोग टूलियो और मिगल के पैरों में गिर जाते हैं और दोनों को अपना लॉर्ड समझने लगते हैं। जेकल कान और चीफ टेनाबक टूलियो और मिगल को उनके दरबार तक लेके आते हैं। जेकल कान उनके लॉर्ड के आने की खुशी में आज रात जश्न का ऐलान कर देता है। टूलियो और मिगल यहाँ के लोगों का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन ये सारी बात चैल सुन लेती है। चैल भी
यहाँ सोना चुराने आई थी। चेल दोनों से कहती है तुम दोनों मुझे भी अपने साथ ले लो ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन मिगल उसे अपने साथ आने को मना कर देता है, जिस पर चेल सारी बात जाकर जेकल कान को बताने की धमकी देने लगती है और टूलियो और मिगल को उसे अपने साथ शामिल करना पड़ता है। मिगल और टूलियो वहाँ के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कपड़े पहन लेते हैं और रात में होने वाले जश्न में शामिल हो जाते हैं, जहाँ उनका सभी लोग काफी अच्छे से स्वागत करते हैं और सारी रात एल डोराडो में जश्न मनाया जाता है। और टूलियो और मिगल जब सोकर उठते हैं तो वहाँ जेकल कान एक आदमी की बलि दे रहा था, लेकिन मिगल और टूलियो वहाँ आकर जेकल कान को ऐसा करने से रोकने लगते हैं और जेकल कान से इस बलि के बदले कुछ और गिफ्ट मांगते हैं। चीफ टेनाबक सोने से बने बर्तन उपहार में देने लगता है और मिगल और टूलियो इतना सोना देखकर खुश हो जाते हैं और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सारा सोना मिगल और टूलियो को देने की बजाय नदी में फेंक दिया जा रहा था। मिगल और टूलियो ये देख रहे थे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी चेल वहाँ आती है और चीफ टेनाबक से कहती है लॉर्ड इस सोने को दरबार में रखने को कह रहे हैं। चीफ टेनाबक सारा सोना वापस ले जाने को कह देता है और चेल मिगल और टूलियो की अच्छी दोस्त बनने लगती है। कोर्टिस को भी एल डोराडो तक पहुँचने का रास्ता मिल गया था। यहाँ मिगल और टूलियो प्लान बना रहे थे यहाँ के चीफ टेनाबक और जेकल कान को कैसे एक दूसरे के खिलाफ करें ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल सकें। लेकिन इतना सारा सोना ले जाने के लिए उन्हें एक जहाज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यह चीफ टेनाबक के पास आते हैं और उन्हें 3 दिन में एक जहाज बनाने को कहते हैं। लेकिन चीफ टेनाबक को लग रहा था उनके लॉर्ड उनके साथ हजारों सालों तक रहने वाले हैं। टूलियो जहाज जेकल कान से बनवाने को कहता है, लेकिन चीफ टेनाबक उनको जहाज बनाकर देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन 3 दिन काफी ज्यादा समय था। मिगल को एल डोराडो अच्छा लगने लगता है। मिगल को पता चलता है एल डोराडो के आम लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा था और यहाँ के बच्चे भी मिगल और टूलियो से डर रहे थे। मिगल एल डोराडो के आम लोगों के पास जाकर उन्हें एहसास दिलाता है कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं और मिगल एल डोराडो के लोगों के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करने लगता है। ये बात जब जेकल कान को पता चलती है तो वो टूलियो को सारी बात बताने आ जाता है और टूलियो से कहता है लॉर्ड का इंसानों के बीच इस तरह रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इंसान आस्तीन के सांप की तरह होते हैं। इन्हें लॉर्ड को हमेशा डरा कर रखना चाहिए। यहाँ मिगल इंसानों के साथ गेम खेल रहा था, तभी टूलियो वहाँ आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जेकल कान वहाँ आकर मिगल और टूलियो का मैच एल डोराडो के सबसे मजबूत खिलाड़ियों से करवा देता है। गेम काफी सिंपल था। इस गेंद को इस होल में डालना था। गेम शुरू होता है और एल डोराडो के खिलाड़ी पहला गोल मार देते हैं और एक के बाद एक गोल मारने लगते हैं और जब गेंद खराब हो जाती है तो चेल नई गेंद लेके आती है और बताती है इस परछाई को उस लकीर के छूने से पहले तुम्हें ये गेम जीतना होगा। लेकिन इस बार चेल गेंद नहीं बल्कि अपना पालतू पेट लेकर आई थी और ये गेंद अपने आप मिगल से लगकर होल में चली जाती है और मिगल और टूलियो का पहला गोल हो जाता है और सामने वाली टीम एक भी गोल नहीं मार पा रही थी और थोड़ी देर में ही दोनों टीमों के गोल बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब ये गेंद चेल के पास जाती है तो चेल दूसरी गेंद टूलियो और मिगल को दे देती है, लेकिन मिगल और टूलियो गलती से गेंद को होल में मार देते हैं और गेम जीत जाते हैं और जेकल कान वहां आता है और हारने वाली टीम को जान से मारने की बात कहने लगता है। लेकिन मिगल किसी को भी जान से मारने से मना कर देता है और जेकल कान को वहां से भगा देता है। जेकल कान मिगल के सिर से निकल रहे खून को देखकर समझ जाता है ये कोई लॉर्ड नहीं है बल्कि इंसान है और वहां से चला जाता है। मिगल और टूलियो वहां से चले जाते हैं। मिगल और टूलियो की शिप कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन मिगल चीफ टेनाबक को इससे अच्छा शिप बनाने को कहता है और वहां से चला जाता है। टूलियो और चेल ने वहां से भागने का प्लान बना लिया था, लेकिन मिगल का मन अभी कुछ दिन और यहीं रहने का कर रहा था। जेकल कान ब्लैक मैजिक करने लगता है और अपने दोस्त की बलि देकर बहुत ताकतवर बन जाता है और एक मॉन्स्टर को कंट्रोल करने लगता है। एल डोराडो में सब कुछ सही चल रहा था। मिगल टूलियो को बताता
बताता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन तभी जेकल खान अपने मॉन्स्टर के साथ मिगल और टूलियो पर अटैक कर देता है। मिगल और टूलियो जान बचाने के लिए गुफा में आ जाते हैं, लेकिन ये तो ज्वालामुखी था और ज्वालामुखी में जेकल खान का मॉन्स्टर गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। मिगल और टूलियो एक दूसरे से लड़ने का नाटक करने लगते हैं और मौका मिलते ही जेकल खान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर दोनों पर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर की वजन की वजह से पहाड़ टूट जाता है और मॉन्स्टर और जेकल खान नदी में गिर जाते हैं और जेकल खान कोर्टिस के पास आकर नदी से बाहर निकलता है। मिगल जब जिंदा वापस एल डोराडो के पास पहुंचता है तो यहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मिगल भी हमेशा के लिए यहीं रुकने का फैसला ले लेता है, लेकिन टूलियो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो अगले दिन ही एल डोराडो से जाने का फैसला ले लेता है और एल डोराडो के सारे लोग उसे अलविदा बोलने आते हैं। तभी कुछ लोग वहाँ आकर बताते हैं कुछ घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं और उनके साथ जेकल खान भी है। ये सुनते ही चीफ टेनाबक युद्ध का ऐलान कर देते हैं और उनका प्लान था इस शिप को एल डोराडो के दरवाजे से टकरा देंगे और एल डोराडो तक पहुंचने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जेकल खान कोर्टिस को अपने साथ एल डोराडो तक लेकर आ रहा था। चीफ टेनाबक बहुत जल्दी ही टावर से रास्ता बंद करने को कह देता है, जिसकी वजह से टूलियो की जान भी जा सकती थी। ये देखकर मिगल वहां आता है और शिप को स्टार्ट करता है और चीफ टेनाबक टावर को गिरा देते हैं और एल डोराडो का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन एल डोराडो से लाया हुआ सोना सारा पानी में गिर जाता है और गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जेकल खान जब कोर्टिस को वहां लाता है तो रास्ता पहले से ही बंद था। कोर्टिस ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और जेकल खान को अपने साथ ले जाता है और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।